हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मैं हूं शिवांगी एंड हम कर रहे हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। न्यूमेरिकल्स हमारी लाइफ में, हमारी फिजिक्स की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो आपको पता ही है ना। 11th में जो गलती करी थी कि न्यूमेरिकल स्टार्टिंग से नहीं करने, वो गलती 12th में नहीं करनी है, क्योंकि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाएंगे आपसे। सो स्टार्टिंग से ही करना फायदेमंद है ना। तो कल की क्लास में हमने 10 करे थे एंड आज की क्लास में हम रिमेनिंग 10 न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बट वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, खुद से प्रैक्टिस करना, तभी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा एंड कौन से क्वेश्चन में कौन सा न्यूमेरिकल यूज करना है आपको ये पता चलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दो एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अ प्लेन सरफेस इन शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 100 Newton per Coulomb I cap such that the unit vector normal to the surface is given by n, यहाँ पे वेक्टर ही होगा, यहाँ भी वेक्टर होगा, n वेक्टर इज इक्वल टू 0.8 I cap प्लस 0.6 K cap, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है हमसे क्वेश्चन में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर डॉट एरिया का वेक्टर। ऑलराइट, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको गिवन है 100 आई कैप, डन। एरिया, एरिया नहीं गिवन है, एरिया नहीं गिवन है, बट हमें यहाँ साइड दी है, स्क्वायर की साइड कितनी दी है, 1 सेंटीमीटर। तो क्या हम उससे एरिया निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, तो वो करके एरिया निकाल देंगे। अब ई वेक्टर आपको दिया है, ए वेक्टर, जो ए वेक्टर है ना पूरा का पूरा, उसको हम कैसे लिखते हैं, एरिया इनटू यूनिट वेक्टर। ठीक है, जो एन कैप दिया है, तो यहाँ पे एन कैप की वैल्यू ही दिया आपको बेसिकली, दिस इज एन कैप। एरिया वेक्टर इज इक्वल टू एरिया का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। एरिया का मैग्नीट्यूड कैसे होगा, एरिया क्या होगा, साइड इनटू साइड, क्योंकि स्क्वायर गिवन है हमें, साइड इनटू साइड। तो साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.01 इंटू 0.01, तो ये हो गया 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया, डन। अब यहाँ पे एरिया वेक्टर और ई वेक्टर लिख देती हूँ मैं। तो ई वेक्टर हमें कितना गिवन है, 100 आई कैप। ठीक है, एरिया वेक्टर हमें कितना गिवन है, 10 टू द पावर -4, ये तो एरिया का मैग्नीट्यूड है। एंड एन कैप मतलब जो नॉर्मल वेक्टर है वो कितना गिवन है, 0.8 आई कैप प्लस 0.6 के कैप। बस दोनों चीज आ गई। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी हैव टू कैलकुलेट। फाई का फॉर्मूला लगाते हैं, ई डॉट डी एस या ई डॉट ए, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई वेक्टर की वैल्यू लिखो 100 आई कैप, डॉट प्रोडक्ट करना है हमें। ठीक है, एरिया वेक्टर की वैल्यू लिखो 10 टू द पावर -4 और यहाँ पे एज इट इज 0.8 आई कैप प्लस 0.6 के कैप। डॉट प्रोडक्ट आपको करना आना चाहिए इसमें, ठीक है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको डॉट प्रोडक्ट करना आना चाहिए। सो फ्लक्स फाई कितना होगा, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई कैप को आई कैप से करेंगे तो 1 आएगा, आई कैप को के कैप से करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो आई कैप को आई कैप से ही करेंगे हम इसका डॉट प्रोडक्ट, तो 100 इंटू, बस डॉट प्रोडक्ट में जो आंसर आता है वो स्केलर आता है ना, तो लास्ट में आई कैप नहीं लगेगा, तो 100 आएगा, 10 टू द पावर -4 तो था ही, और साथ में क्या आएगा 0.8। ये मल्टीप्लाई होंगे जब आई को आई के साथ करेंगे, फिर आई को के साथ करेंगे तो उसका आंसर 0 हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं मेंशन कर रहे। सो 5 विल बी, इसको सॉल्व कर लो बस। यहाँ पे 10 टू द पावर ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10 टू द पावर 2 -4, और यहाँ से एक -1 आएगा, 8 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट कैसे होगी, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो इसकी क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बेसिकली पता होना चाहिए था आपको। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बेटा, व्हाट चार्ज शुड बी गिवन टू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर सो एज टू गेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 3/5 सेंटीमीटर कूलम पर मीटर स्क्वायर।
देखो इस क्वेश्चन में सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करी गई है, तो आपको पता है 3 टाइप की चार्ज डेंसिटी होती है, लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है रो। लैम्डा का फॉर्मूला चार्ज अपॉन लेंथ, सिग्मा का फॉर्मूला चार्ज अपॉन एरिया एंड रो का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा की वैल्यू दी है 3/पाई। आपसे चार्ज की वैल्यू पूछी है, भाई चार्ज कितना होना चाहिए, रेडियस आपको दिया है 25 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.25 मीटर। आपको कुछ नहीं करना, सिग्मा का फॉर्मूला लगाना है विच इज चार्ज अपॉन एरिया। एरिया पाई आर स्क्वायर नहीं लेंगे यहाँ पे, एरिया हम क्योंकि हमें स्फेयर दिया है ना, तो स्फेयर का एरिया 4πr² लेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इज 3/पाई, एरिया 4πr², आर है 25/100 इंटू 25/100। सो पाई से पाई कैंसिल, 4 से ये जाएगा 25 पे, 25 से 25 कैंसिल, 1 से 4 पे जाएगा ये। सो आंसर कितना आ गया 3/4 विच इज 0.75 कूलम्स। बस ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 17.7 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, Q, जिसकी वैल्यू कितनी है चार्ज की 17.7 माइक्रोकूलम। माइक्रो को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10⁻⁻6 से, तो ये हो गया 10⁻⁻6 कूलम ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ रेडियस। स्फेयर है एक, ठीक है, उसके सेंटर पे हमने इस चार्ज को रखा है और इसका रेडियस कितना है 0.5 मीटर। कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फेयर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में आपसे फ्लक्स नहीं पूछा, फ्लक्स डेंसिटी पूछा है। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी, कभी कभी जल्दबाजी में लाइक रीड करना अगर रह जाता है तो फ्लक्स निकाल के आ जाएंगे, बट फ्लक्स निकालोगे तो आपको आधे मार्क्स मिलेंगे क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी पूछा है आपसे। ठीक है, फ्लक्स तो कैलकुलेट करना है बट आगे एक और स्टेप भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्लक्स क्या होता है, गॉस लॉ लगाएंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसमें यहाँ पे सेंटर पे चार्ज रखा है Q, तो पूरे स्फेयर में कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है, Q चार्ज एनक्लोज कर रखा है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला आया गॉसेस लॉ से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करो 17.7 इंटू 10⁻⁻6। एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसकी फिक्स वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो 2 इंटू ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा 10⁻6 और यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये फ्लक्स की यूनिट होती है, एसआई यूनिट। ठीक है, 2 इंटू 10⁻6। अब यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी, किसी भी चीज की अब हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ होलो स्फेयर है ना, होलो स्फेयर है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है फ्लक्स अपॉन एरिया। ये फॉर्मूला भी याद कर लेना अगर आपको नहीं पता हो तो। फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है फ्लक्स अपॉन सरफेस एरिया। ठीक है, तो फ्लक्स की वैल्यू तो हमें पता ही है कितनी है 5, एरिया निकाल लो पहले। एरिया क्या होता है स्फेयर का, 4πr² इज इक्वल टू 4 इंटू पाई, पाई ही रहने दो, आर, आर कितना है रेडियस, तो इसको कितना हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे जब आप, इट विल बी 4 इंटू पाई इंटू 0.25। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, है ना, और 2 डेसिमल नीचे है तो कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, तो बचेगा कितना पाई। तो एरिया क्या हो गया पाई मीटर स्क्वायर। बस कुछ नहीं, अब इस फॉर्मूला में पुट कर दो फ्लक्स डेंसिटी के लिए। सो फ्लक्स डेंसिटी कितनी हो जाएगी, फ्लक्स कितना आया था हमारा 2 इंटू 10⁻6 एंड ये कितना है 3.14। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स आएगा 6.37 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट भी क्या होती है न्यूटन पर कूलम। कैसे आई, फ्लक्स की यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
ठीक है, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो ये कैंसिल होके फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट आएगी न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, ध्यान रखना फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल राइट, क्या कहता है क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ चार्जेस प्लस माइनस 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 mm। हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है, यहाँ पे देखो ये फिगर बनी है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ माइनस चार्ज है या प्लस चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन अलग है, राइट, ऐसा ही होता है डाइपोल में। सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 mm, इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो है 2 mm। ठीक है, इट इज प्लेस नियर अ लॉन्ग लाइन चार्ज ऑफ डेंसिटी, एक बहुत ही लॉन्ग लाइन चार्ज है, ये लाइन चार्ज, इसकी डेंसिटी है 4 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम पर मीटर, तो पॉजिटिव है, तो मान लो पॉजिटिव डेंसिटी है इसकी, पॉजिटिव चार्ज होगा इसमें। ठीक है, और लाइन चार्ज की लीनियर चार्ज डेंसिटी को कैसे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं, वो कितनी हो गई 4.0 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम पर मीटर, such that the negative charge is at distance of 2 cm from the line charge। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ना, मतलब नेगेटिव पहले रखा हुआ है ना, तो नेगेटिव और इसका डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल, इस डाइपोल पे कितनी फोर्स लग रही है हमें वो कैलकुलेट करनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहले लॉन्ग लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग लाइन चार्ज, जब आपने डेरिवेशन करी होगी गॉस लॉ की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था, लैम्डा अपॉन 2πε0 r, ये होता है फॉर्मूला। बट हमसे क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा, हमसे क्वेश्चन में फोर्स पूछा है। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिलेट होते हैं, फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए थे। बट इस फॉर्मूला को थोड़ा सिंपलर बनाएंगे क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी है, तो 2πε0 जो है इसमें ε0 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो एक काम करते हैं, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 4πε0 r। अब 1 अपॉन 4πε0 क्या होता है, k होता है, तो E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r, ये फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, यही यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे ε0 की वैल्यू पुट करनी पड़ती है तो कैलकुलेशन टफ हो जाती है, बट यहाँ पे k की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 9 इंटू 10⁹, तो थोड़ा आसान रहेगा। अब देखो चार्ज पे फोर्स देखो, पहले यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पे जो फोर्स होगा वो इस तरफ होगा, है ना, अट्रैक्टिव, तो F1 ये होगा। पॉजिटिव चार्ज पे जो इस लाइन की वजह से फोर्स आएगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा, F2। तो जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स वो क्या आएगा, F1 माइनस F2, हमें यही कैलकुलेट करना है। तो F1 की वैल्यू पहले कैलकुलेट करते हैं, सो F1 विल बी, F1 क्या होगा, Q1 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं फोर्स का, फर्स्ट फोर्स के लिए चार्ज फर्स्ट की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो ये कितनी हो गई, चार्ज की तो वैल्यू सेम ही है, 2 इंटू 10⁻, कितनी दे रखी है हमें चार्ज की वैल्यू, -8। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2 एज इट इज, देखो k 9 इंटू 10⁹ होता है, लैम्डा कितना दिया है, लैम्डा हमें 4 इन समथिंग था ना, 4 इंटू 10⁴, 4 इंटू 10⁻⁻4 है या +4 है, एक सेकेंड, -4 है, ठीक है, अपॉन r, r मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस देख लेते हैं पहले, जो फर्स्ट डिस्टेंस है मतलब लाइन का नेगेटिव से वो है 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 0.02 मीटर, और जो सेकेंड डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 2 सेंटीमीटर प्लस 2 mm, सो 2 सेंटीमीटर प्लस 2 mm, तो पहले दोनों को मीटर में कन्वर्ट करो, इट विल बी 0.02 प्लस 0.002, है ना। सेंटीमीटर को कैसे करते हैं 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके, mm को कैसे करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, तो सेकंड डिस्टेंस कितना आ गया 0.02
एक और 0 आएगा बीच में, 022 मीटर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दो इसकी, फर्स्ट डिस्टेंस की। फर्स्ट डिस्टेंस है 0.02, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो F1 आपका आएगा 7.2 न्यूटन। इतना आएगा आपकी फर्स्ट फोर्स की वैल्यू जब आप पूरे इसको सॉल्व करोगे। तो सेकेंड फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, F2 विच विल बी Q2 इंटू ई। सेकेंड चार्ज भी सेम, 2 इंटू 10⁻⁸। फिर 2 एज इट इज, सब कुछ सेम रहेगा, बस डिस्टेंस बदल जाएगा। यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.022। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी F2 इज इक्वल टू 6.545 न्यूटन। अब हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है। नेट फोर्स क्या थी यहाँ पे देखो, नेट फोर्स F1 माइनस F2। तो नेट फोर्स विल बी F1 माइनस F2। F1 कितना आया 7.2, F2 कितना आया 6.545। सो इट विल बी 0.655 न्यूटन। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अप्रॉक्स 0.6 भी लिख सकते हो, ठीक है। अप्रॉक्स में आएगा ये वाला आंसर, तो अप्रॉक्स तो आएगा ही साथ में। तो ये बेसिकली था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी गुड, ध्यान से करने से। काफी लेंदी भी है एंड बहुत चांसेस हैं कि पूछा जाए आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question, two long straight thin wires AB and CD have linear charge densities 10 microcoulomb per meter and minus 20 microcoulomb per meter. They are kept parallel to each other at a distance of 1 meter. हमें दो thin wires दी हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये हमारी first thin wire है AB, second thin wire क्या है हमारी CD। दोनों wires की कुछ linear charge density है। इसकी λ1 कितना है 10 और इसका λ2 कितना है -20। मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। सिंपल, लीनियर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव मतलब चार्ज पॉजिटिव, लीनियर चार्ज डेंसिटी नेगेटिव मतलब चार्ज नेगेटिव। इस पे दे आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, ऐसे ही रखा है पैरेलल एट डिस्टेंस 1 मीटर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 मीटर, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन देम। जो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला यूज किया, बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए यहाँ पे मिड पॉइंट, यहाँ ओ पॉइंट पे। तो जो पॉजिटिव वाली है लाइन, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, फर्स्ट वाली की वजह से, क्योंकि वो रिपेलिंग नेचर का होगा। और जो नेगेटिव वाली है उसकी वजह से भी इसी डायरेक्शन में आएगी। या फिर मैं पॉइंट सेम लिख देती हूँ, है ना, E2। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो जो टोटल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी आएगी E1 प्लस E2। बस हमको अब वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट वही पीछे वाला यूज होगा जो लास्ट क्वेश्चन में यूज हुआ था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वैसे तो लाइन चार्ज की वजह से क्या होता है λ/2πε0r, बट यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा था जब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। सो E का फॉर्मूला क्या आया था 2k λ/r, ठीक है। r मतलब ये वाला डिस्टेंस मिडवे है ना, तो 0.5 मीटर हो जाएगा एंड ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। डन, बस वैल्यू पुट कर देंगे दोनों की। तो यहाँ पे कैसे करें इसको, पहले अलग अलग कैलकुलेट कर लें, है ना। तो E1 क्या हो जाएगा 2k λ1/r, तो 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो के लिए अपॉन डिस्टेंस 0.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा अप्रॉक्स कितना 18 और ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 3.6 इंटू 10⁻⁵, हाँ, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। जब ये E1 है, सॉरी E1 है नहीं, तो अभी E2 तो कैलकुलेट करेंगे हम। सो E2 क्या होगा, E2 विल बी
सेम फॉर्मूला 2 के लैम्डा यहाँ 2 आ जाएगा अपॉन आर, सो 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, लैम्डा 2 -20 है, डायरेक्शन में कंसिडर कर लिया उसको हमने, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन नहीं लेंगे, अपॉन 0.5, तो ये अप्रोक्स आएगा 36 और 2 पर जाएगा, तो 7.2 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो बस दोनों को ऐड कर दो आप, पावर तो इनकी सेम ही है तो ज़्यादा कुछ वो नहीं है, सो E1 प्लस E2 कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 7.2 इंटू 10 टू द पावर 5, तो ये आएगा कुछ 10.8 इंटू 10 टू द पावर 5, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1.08 इंटू 10 टू द पावर, एक शिफ्ट हो जाएगी प्लस हो जाएगा 6 न्यूटन पर कूलम। ये है हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो O पॉइंट पे लग रही है। डन है, ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन 16 क्या है, अ चार्ज ऑफ 17.7 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ लार्ज शीट ऑफ एरिया 200 मीटर स्क्वायर। अब इसको अभी हमने जो दो क्वेश्चन करे हैं उसमें हमने लाइन चार्ज की बात करी, तो एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, हम शीट की बात कर रहे हैं। तो प्लेन शीट में जो हमें चार्ज दिया है कि उस पर चार्ज कितना है 17.7 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम, ठीक है, एरिया कितना है उस शीट का 200 मीटर स्क्वायर। So calculate the electric field intensity at a distance 20 सेंटीमीटर from it in the air। तो सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती शीट के केस में, तो ये यूं ही दिया हुआ है, इसका कोई यूज नहीं है, ये 20 सेंटीमीटर होता, 100 होता है या 0.1 भी होता तो भी सेम ही आंसर आएगा इसका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है शीट के लिए वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिग्मा यहाँ पे क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जैसे पिछले केस में हमने क्या पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, वैसे ही यहाँ पे क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे होती है Q अपॉन एरिया, मतलब चार्ज अपॉन एरिया। तो बस दोनों की वैल्यू पुट करो, 17.7 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन 200, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में पुट कर दो, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू क्या है अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। जब इसको ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 0.5 इंटू 10 की पावर 6, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, एंड डिस्टेंस कभी कभी एक्स्ट्रा चीजें भी दी हुई होती हैं तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, है ना, क्वेश्चन में आपको बस गुमराह करके के लिए दिया हुआ था डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए था। आगे चलते हैं। All right. A spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of 1.6 into 10 to the power -7 coulombs। तो अभी हमने लाइन चार्ज का क्वेश्चन देख लिया, हमने प्लेन शीट का देख लिया, अब हम स्फेयर पे आते हैं, जो थर्ड एप्लीकेशन थी गॉस लॉ की। सारे टाइप के कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स मैंने इंक्लूड किए हैं वीडियो में, ठीक है, जिससे आपके सारे फॉर्मूलाज कवर हो जाएं। तो रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, है ना, रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, चार्ज कितना है 1.6 into 10 to the power -7 कूलम, is distributed uniformly over its surface। What is the electric field? 3 पॉइंट्स पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, इनसाइड, आउटसाइड और 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर। तो देखो स्फेरिकल कंडक्टर, कंडक्टर बोला है ना यहाँ पे, स्फेरिकल कंडक्टर, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर E इनसाइड इज 0, तो ये तो 0 हो गई, ठीक है। सेकेंड केस में जस्ट आउटसाइड द स्फेयर, जस्ट आउटसाइड के लिए आप ऑन द सरफेस वाला फॉर्मूला ही यूज करोगे, जस्ट आउटसाइड, क्योंकि डिस्टेंस तो मेंशन किया नहीं है ना, तो जस्ट आउटसाइड का मतलब कितना है कि वो बिल्कुल सरफेस के थोड़ा सा बाहर है, जस्ट आउटसाइड, तो आप सरफेस ऑन द सरफेस वाला फॉर्मूला ही यूज करोगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस का क्या फॉर्मूला था,
1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेशन मैंने अपनी थ्योरी क्लासेस में करवा रखी है, अगर आपको नहीं आती है तो एक बार देख लेना। सो यहाँ पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻7, के की वैल्यू पुट कर दो 9 इंटू 10⁹, रेडियस 12 सेंटीमीटर है, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 12 और इसका स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इट विल बी 1.44 इंटू 10⁻³ अपॉन इसको स्क्वायर कितना हुआ इसका 0.0144। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10⁵ न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट अब क्या बोला है आपको, एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे मान लो हमारा ये स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, मतलब जो डिस्टेंस है स्मॉल r 18 सेंटीमीटर, इसमें रेडियस का कोई रोल नहीं होता। तो बस फिर से वैल्यू पुट करो 9 इंटू 10⁹, चार्ज विल बी सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻7 और डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा 0.18 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 4.44 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। तो ये आपको फॉर्मूलाज इन क्वेश्चंस के लिए पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपका आंसर आ ही नहीं पाएगा। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 4 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, 4 चार्जेस दिए हैं आपको, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ABCD respectively of a square of side 30 centimeter. Find the net force acting on a charge of 4 microcoulomb placed at the center of the square. तो आपको यहाँ पे एक स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर की साइड आपको 30 सेंटीमीटर दी गई है। ये स्क्वायर तो नहीं बन रहा किसी भी एंगल से, रेक्टेंगल नहीं है जो ये शेप्स में जाओ, स्क्वायर बनाओ। ठीक है, तो इसकी साइड क्या होगी 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दिस इज पॉइंट A, B, C एंड D। जिस ऑर्डर में आपको चार्जेस दिए हैं एंड जिस ऑर्डर में आपको वर्टेक्स के नाम दिए आपको वही यूज करना है। ऐसा नहीं करना कि A1 तो A पे रखा फिर B पे दोबारा 1 रख दिया, नहीं, जिस ऑर्डर में चार्जेस दिए उसी ऑर्डर में आपको ये लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम है एंड यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम है। ये रखे हैं, यहाँ सेंटर पे एक चार्ज रखा है 4 माइक्रोकूलम्स का। ठीक है, 4 माइक्रोकूलम। तो आपको यहाँ पे फोर्स निकालनी है इस सेंटर पे। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसमें आपको कोई भी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो पहले यहाँ पे ना लाइन ड्रॉ करते हैं, पहले डायगोनल्स बनाते हैं तो इजी हो जाएगा। फोर माइक्रोकूलम, तो बेटा यहाँ ए की वजह से 4 माइक्रोकूलम पे कहाँ फोर्स आएगी, इस तरफ रिपेल करेगा। इस सी की वजह से कहाँ पे फोर्स आएगी, इस तरफ, है ना। इस डी वाले चार्ज की वजह से कहाँ पे आएगी, ओ पे फोर्स, इस तरफ अट्रैक्ट करेगा एफ डी, एंड इस बी की वजह से भी अट्रैक्टिव नेचर होगा एफ बी। तो क्या हमारा जो एफ ए है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो एफ सी के इक्वल नहीं है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों चार्ज सेम है, यहाँ पे भी दोनों चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो फिर वैल्यू भी सेम होगी, बट डायरेक्शन क्या है, मतलब साइन क्या है, ऑपोजिट। तो इन दोनों, ये दोनों क्या करेंगे आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट। सिमिलरली जो हमारा एफ बी है उसका मैग्नीट्यूड और एफ डी का मैग्नीट्यूड ये भी तो सेम है, तो ये भी क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे एक दूसरे को, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो नेट फोर्स होगी ओ पॉइंट पे वो कैसी होगी, वो क्या होगी, 0 होगी। तो आप क्या लिखोगे, एज magnitude of FA is equal to magnitude of FC, magnitude of FB is equal to magnitude of FD. So FA and FC cancel out each other
Similarly, FB and FD cancel out each other. So net force on O या फिर on 4 माइक्रोकूलम इज 0. बस, ठीक है. तो यही हमारा आंसर था. तो आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसको नॉर्मल और थ्योरेटिकल वे में भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो ये आप इसको अटेम्प्ट जरूर करना. ऑलराइट, एंड मुझे इसका आंसर जरूर बताना. आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. सो क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड कैरिंग अ चार्ज माइनस q इज मूविंग अराउंड अ चार्ज प्लस q अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r. हमारे पास एक चार्ज दिया है माइनस q और बोला है कि ये प्लस q है, ठीक है, एंड ये माइनस q इसके अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कुछ रेडियस r बना रहा है. प्रूव दैट द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज गिवन बाय दिस. तो हमें टाइम पीरियड, ये डेरिवेशन है, ठीक है, छोटी सी इंपॉर्टेंट है. तो इसका वो क्या करना है, फॉर्मूला कैलकुलेट करके मतलब ये बताना है कि ये आंसर आना चाहिए. तो यहाँ पे सबसे पहले अगर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, तो दोनों के बीच में कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा. माइनस और प्लस चार्ज है तो क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच में जितना भी वो है रेडियस उसका स्क्वायर. ठीक है, कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला. अब जब ये किस में घूम रहा है, सर्कुलर, इसका मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, ठीक है, वैसे तो माइनस भी आएगा यहाँ पे. जब ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा इस पे, है ना. वो क्या चीज प्रोवाइड करेगी इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, mv स्क्वायर अपॉन r, है ना. अब जब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी तभी वो क्या करेगा, सर्कल में घूम पाएगा. तो यहाँ पे एफ ई को किसके इक्वल पुट करो आप, एफ सी के पुट कर दो. दोनों की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. एक आर से एक आर कैंसिल, यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी. अच्छा, के को हमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन नॉट टर्म मेंशन करी गई है. तो वी स्क्वायर कितना आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन एम. के की वैल्यू आप पुट कर दो, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम. ये वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई. अब आपसे टाइम पीरियड पूछा है. टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन वेलोसिटी. ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पे पूरा सर्कमफेरेंस कवर कर रहा है वो, तो 2 पाई आर, ये टी हो गया, अपॉन वेलोसिटी. वेलोसिटी इज वी. तो यहाँ पे हमारे पास वी स्क्वायर गिवन है ना, तो पहले दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर. अब वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, जो टर्म न्यूमिनेटर में वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, एंड जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में चल जाएगी. सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम. बस मल्टीप्लाई कर दो अब आप इसको. सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16 पाई का क्यूब हो जाएगा, आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम अपॉन क्यू स्क्वायर. ठीक है, यही है हमारा फॉर्मूला. अब इसका क्या लेना है आपको, अंडर रूट लेना है. अच्छा, आर क्यूब है ना यहाँ पे, आर क्यूब कहाँ से आ रहा है, एक आर क्यूब वेलोसिटी के फॉर्मूला में एक आर बचा था हमारा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बचा था, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर. एम के साथ एक आर भी आएगा यहाँ पे, तो ये आर कहाँ आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में. तो यहाँ पे 3 की जगह कितनी, 2 की जगह पावर जाएगी 3. ठीक है, अब जब आप इसका रूट ले लोगे सो टी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब अपॉन क्यू स्क्वायर. ठीक है, हेंस प्रूव्ड. डन. सो ये 20 क्वेश्चंस थे हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर के, बहुत इंपॉर्टेंट. ऐसे ही टाइप के आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे. सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक कीप रिवाइजिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल्स.